नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाला है एंथ्रोपिक और पेंटागन के बीच तकरार के बारे में और सिद्धांतों की इस लड़ाई में कौन जीता, विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंथ्रोपिक है कौन। एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है और इसका क्लाउड मॉडल बहुत ही फेमस हुआ है मार्केट में। इस साल क्लाउड कोवर्क लॉन्च हुआ है और बहुत फेमस हुआ है। और पेंटागन एक बिल्डिंग है यूएस में, जिसमें हेडक्वार्टर्स हैं डिफेंस के, अमेरिका के, जिसमें यूएस नेवी और मरीन्स और इनके हेडक्वार्टर्स हैं पेंटागन में। ठीक है, और दोनों के बीच अब तकरार चल रही है। क्यों चल रही है, चलो विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए, एंथ्रोपिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है 2021 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसने 2024 में अमेजन वेब सर्विसेज के संग और पैलेंटिर के संग साझेदारी की कि क्लाउड मॉडल को अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस सिस्टम में डिप्लॉय किया जाए। और पहला एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल पहला फ्रंटियर एआई मॉडल था जो क्लासिफाइड नेटवर्क पे डिप्लॉयड हुआ था। क्लासिफाइड नेटवर्क पे डिप्लॉयड हुआ था। और 2025 में एंथ्रोपिक ने एक क्लाउड गवर्नमेंट मॉडल बनाया था और जो इनके डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस सिस्टम में डिप्लॉय किया गया था। और 2025 में ही इन्हें एंथ्रोपिक को $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब विस्तार से जानते हैं कि अब इनके बीच तकरार क्यों होने लगे। सबसे पहले विस्तार से जानते हैं कि AWS अमेजन वेब सर्विसेज क्या है। देखिए, अमेजन वेब सर्विसेज जो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक तरह से जो इंटरनेट पे आपको वर्चुअली एक एनवायरनमेंट देती है। वहाँ पे आप कोई भी स्पेस ले सकते हैं कि आपको एक सर्वर या जो भी आपको स्पेस लेना है, आप अपने डेटा है वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज देती है। और प्लांटेर टेक्नोलॉजी से एक कंपनी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था। इसका क्यों हुआ था, इसकी भी एक कहानी है। देखिए, 9/11 के बाद जो यूएस में 9/11 हुआ था, उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ी। वो क्यों पड़ी, देखिए, कहा जाता है कि यूएस के पास जो इसके डिफेंस सिस्टम है या इंटेलिजेंस सिस्टम है, CIA हो गया या FBI हो गया या NSA, इनके पास जानकारी थी, डेटा तो था। अगर ये आपस में उसको एनालाइज करते तो ये 9/11 बच भी सकता था। तो इनको एक ज़रूरत पड़ी कि वो एनालाइज क्यों करेगा। तो पैलेंटिर है, इसका 2023 में इस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और ये करती क्या है, ये आपका डेटा एनालिटिक्स करती है, डेटा को एनालाइज करती है और सर्वेलेंस करती है, जासूसी करती है ये वाली कंपनी। और किसके लिए काम करती है, डिफेंस सिस्टम, जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम उसके लिए काम करती है। CIA, FBI, NSA, इनके लिए सबके लिए काम करती है। अब इसमें पैलेंटिर में क्या क्या होता है, देखिए, जो भी अमेरिका में एक खास सिस्टम है, वहाँ पे पूरा डाटा एक जगह स्टोर सेंट्रलाइज नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मीन्स कि मान लो ड्रोन्स फीड्स का डेटा है तो वो एक लोकेशन में स्टोर होगा, दूसरा अगर आर्मी का है वो दूसरे सर्वर में या डेटाबेस में स्टोर होगा, तीसरा अगर सैटेलाइट इमेजेस हैं वो तीसरे में, ऐसे अलग अलग, या कहीं पे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया गया तो वो अलग सिस्टम में। तो ये क्या करता है पैलेंटिर जो टेक्नोलॉजी से, तो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं और ये आपस में डेटा को मर्ज करके एनालाइज करते हैं और उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि क्या किया जाए। ऐसे ये जो इनके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई हमला करने वाला तो इन्हें पता लग जाता है, तो ये उसको एनालाइज करते हैं। और जो इनके पुराने डाटा भी हैं उनको भी, जो बहुत पुराने हैं उनको भी ये एनालाइज करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ हुआ। और इस कंपनी में वही लोग
काम करते हैं, जो इनके डिफेंस सिस्टम, जो पेंटागन या जो इनके आर्मी के या CIA के, जो वहाँ से मंजूरी लेनी पड़ती है, उसके बाद पैलेंटिर में वो लोग काम करते हैं। बहुत ही एक कह सकते हैं कि इंटरनली इनकी जो नॉर्मल इंसान इसमें काम नहीं कर सकता, पहले उनको एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है और फिर इसमें काम मिलता है। तो ये तो बात हो गई, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करवाती है। अब पैलेंटिर ये डेटा का एनालिसिस करती है और कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करती है या सर्वेलेंस भी करती है। अब आप कहेंगे कि US की आर्मी तो बहुत, अगर उनके पास पैसा ही बहुत है, मानते हैं, तो उनको क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, वो अपने डेटा को क्लाउड में क्यों रख रहे हैं। देखिए, जो अमेज़न का क्लाउड है, दो तरीके का क्लाउड है इनका। एक तो पब्लिक यूज़ कर सकता है और दूसरा पेंटागन जो इनके CIA है, FBI है, जो इनकी नेवी, एयरफोर्स, मरीन्स या स्पेस जो इनकी आर्मी है वो यूज़ कर सकती है। एक तरह से प्राइवेट इन्होंने एक क्लाउड कंप्यूटिंग या नेट इनको स्पेस दे रखा है, बस इनको यही यूज़ कर सकते हैं और कोई यूज़ नहीं कर सकता। और दूसरा देखते हैं क्लासिफाइड नेटवर्क क्या होता है। देखिए, क्लासिफाइड नेटवर्क एक तरह से जहाँ पे सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रखा जाता है उसे कहते हैं क्लासिफाइड नेटवर्क। अब जो US आर्मी यूज़ करती है, US आर्मी हमेशा प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करती है, कभी पब्लिक नेटवर्क नहीं यूज़ करती। और ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है NIPR नेटवर्क, नॉन क्लासिफाइड इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटर नेटवर्क। दूसरा होता है SIPR सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल राउटर नेटवर्क। और तीसरा होता है इनका JWICS जॉइंट वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम। जो NIPR है, नॉर्मल जो आर्मी के पर्सन्स हैं वो यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं नेटवर्क। इसमें सीक्रेट फाइल्स होती हैं और इसमें टॉप सीक्रेट फाइल्स होती हैं जो CIA, FBI, NSA यूज़ करता है। और इसमें जो ये आर्मी है वो यूज़ करती है, जो भी ये हमेशा प्राइवेट नेटवर्क होता है। और इस नेटवर्क में कोई भी पब्लिक, कोई भी बाहर वाला इसमें यूज़ नहीं कर सकता है। इनका अलग ही ये नेटवर्क होता है। और ये नेटवर्क किससे जुड़ाता है? AWS से। और इसी में इनके डेटाबेस होते हैं, सर्वर्स होते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। और मैंने पहले बताया, हर एक इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि तुम्हारा अगर सैटेलाइट की इमेजेस हैं तो दूसरे सर्वर में होंगी। ऐसी AWS को किससे कनेक्ट किया जाता है? इन दोनों से कनेक्ट किया जाता है। 2 नेटवर्क होते हैं, जो सीक्रेट और टॉप सीक्रेट, वो इनको इससे कनेक्ट होते हैं। अगर आप कभी भी अमेज़न का अगर क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करेंगे तो कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन इनके लिए, जो US आर्मी के लिए या डिफेंस सिस्टम के लिए, इनका एक अलग से AWS क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया गया है। जिससे कि, और इसलिए बनाया गया है कि क्योंकि ये इसमें इनको पेंटागन को या कह सकते हैं आर्मी को कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो यूज़ करते हैं। कभी सर्वर्स ज़्यादा हो सकते हैं, कभी सर्वर डेटाबेस, इट डिपेंड ऑन दी सिचुएशंस, दैट्स वाई दे आर यूजिंग दिस। ये तो हो गया अभी AWS पैलेंटिर क्लासिफाइड नेटवर्क, इतना हो गया। देखिए, प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई? 200 मिलियन का इसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया था एंथ्रोपिक को 2025 में। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए, प्रॉब्लम तो शुरू होती है 3 जनवरी 2026 में, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को US आर्मी यहाँ पे इसको उठाने के लिए जाती है। ठीक है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में इसमें वेनेजुएला में जाती है। और तब इसको क्या कहते हैं, एक तरह से
इसे गिरफ्तार किया जाता है और उस समय कहा जाता है कि पैलेंटियर जो एंथ्रोपिक का क्लॉड मॉडल था, देखिए एंथ्रोपिक का जो क्लॉड मॉडल है, जब इनके पेंटागन के या किसी भी इस नेटवर्क में आता है तब इससे ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। जैसे हम अगर एंथ्रोपिक को यूज़ करेंगे तो हम उसके सर्वर्स में से यूज़ करेंगे, लेकिन जब एंथ्रोपिक यूज़ जब पेंटागन यूज़ करता है या कोई भी इनके CIA या जो भी इनकी सीक्रेट एजेंसी यूज़ करती हैं, तो ये एंथ्रोपिक की पूरी फाइल्स अपने यहाँ डाउनलोड करवाती हैं, फिर उसको यूज़ करती हैं। ये डायरेक्ट इससे कॉन्टैक्ट में अपडेट नहीं कर सकते, बस वहीं पे जिस डेट तक वो एंथ्रोपिक की फाइल्स हैं, क्योंकि ये पूरी फाइल्स का ही जो इसका AI है वहाँ उस डेट तक रहता है, उस समय अपडेट नहीं करता और ये इसके कांटेक्ट में नहीं रहता। तो कहा जाता है कि जब निकोलस मुद्रो को US आर्मी इसको लेने के लिए गई और जब इसे गिरफ्तार करने के लिए गई तो एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल को प्लांटेर के प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय किया गया। और प्लांटेर ने क्या किया था, पैलेंटियर ने क्या किया था, इसने सैटेलाइट इमेजेस जो ड्रोन्स थे या सैटेलाइट इमेजेस थी, सैटेलाइट इमेजेस को एनालिस किया था और ड्रोन्स को भी, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरे देश में ये हमला कर रहे थे तो ड्रोन्स का भी यूज़ हुआ था, तो कहा जाता है कि उसमें क्लाउड मॉडल यूज़ हुआ था। ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वो यूज़ हुआ था या नहीं होता, अभी आगे बताऊंगा कि इन्होंने पूछा भी था। पैलेंटियर के प्लेटफॉर्म में इसको डिप्लॉय किया गया था और जो भी वहाँ पे फाइल्स जो ये एनालिसिस करके आया था उसके बेस पे निकोलस मुद्रो को गिरफ्तार किया था और इसमें केवल 83 लोग मारे गए थे। और बहुत कह सकते हैं कि बहुत एकदम ही इन्होंने एक या तो रेजिस्टेंस नहीं किया या इन्होंने कुछ एक तरह से, अगर दूसरे देश में हमला होता तो बहुत रेजिस्टेंट होता, कुछ नहीं हुआ और उसी समय इनको पकड़ के ले गया। लेकिन हाँ 83 लोग मरे और उसमें कहा जाता है कि एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल का यूज़ किया गया था। लेकिन मैंने पहले कहा जब एक एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल इनके नेटवर्क में यूज़ किया जाता है तो ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता है, इसके सर्वर में नहीं होता। इनके ये एंथ्रोपिक का जो क्लाउड जो इनका बेसिकली इसके लिए बनाया हुआ है, तुम्हारा पेंटागन या इनके CIA के लिए, तो ये पूरी फाइल्स वहाँ पे डाउनलोड करते हैं, उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो इन्हें पता नहीं है। तो इसके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे उसने पैलेंटियर के सीनियर एग्जीक्यूटिव से पूछा कि जब आपने निकोलस मुद्रो को वहाँ से उठाया था तो आपने क्लाउड मॉडल का यूज़ किया था हमारे, क्योंकि एंथ्रोपिक कंपनी कभी भी नहीं चाहती कि हमारा जो मॉडल है वो फुली ऑटोनोमस जो तुम्हारे वेपन्स में यूज़ हो, और दूसरा सर्विलेंस के लिए ये यूज़ नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग है फुली ऑटोनोमस। जैसे ड्रोन्स हो गया, फुली ऑटोनोमस है, उसे कोई गाइड करता है, ठीक है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता है, उसे AI कंट्रोल करता है कहीं से भी, और या तो फिर जो मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। तो फुली ऑटोनोमस है जहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि मनुष्यों का या जो पूरी तरह से थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रहता। तो इनका कहना है कि मान लो AI अभी लर्निंग फेज में है, अगर कुछ भी उसमें गलती होती है तो कोई वेपन्स, मान लो कोई भीड़ वाली जगह में या कहीं पे भी दूसरी जगह में गिरता है और कोई कैजुअल्टी होती है तो सब किस पे आएगा, AI पे आएगा। अगर कुछ ऐसी कैजुअल्टी होती है तो ये तो इनका डिफेंस सिस्टम या CI कह देगा कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये तो AI की गलती है। और एंथ्रोपिक का कहना है, जो कंपनी है उनका कहना है कि अभी AI मॉडल इतना एडवांस नहीं हुआ, अभी भी वो गलती कर सकता है। इसलिए ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, एथिक्स पॉलिसीज़, वो ये नहीं कहते कि फुली ऑटोनोमस वेपन्स में इसका यूज़ हो और सर्वेलेंस में, मतलब कि लोगों की जासूसी में इसका यूज़ हो, जैसे जीमेल हो गया, ईमेल हो गया, या फिर जो वेब कैमराज हैं उसमें यूज़ हो गया। और जबकि पैलेंटियर है, मैंने पहले ही बताया, ये सर्वेलेंस करता है और
रेकी करता है और तुम्हारे जो भी सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, जो जासूसी की इमेजेस होती हैं, उसका एनालिसिस करता है। तो जब मुद्रों को उठाया गया था तो इसका एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल को डिप्लॉय किया गया था। ये पूरी तरह से सच है या नहीं है कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनको अंदेशा था कि इन्होंने इसका यूज़ किया है। जब ये पेंटागन को बात पता चली कि अगर एंथ्रोपिक को अगर जो एग्जीक्यूटिव ने जब पैलेंटियर के एग्जीक्यूटिव से बात की, तो पैलेंटियर के एग्जीक्यूटिव ने पेंटागन के किसी सीनियर से बात की होगी, तो उन्होंने कहा था कि आप अगर एंथ्रोपिक के कंट्रोल में होता तो ये इसका क्लाउड का यूज़ नहीं होने देते मदुरो के, निकोलस मदुरो के, जब उन्होंने हमला किया था इसको उठाने में, तो यूज़ नहीं करने। तो पेंटागन का कहना था कि हम अपने सैनिकों के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, हम अपने बचाव के लिए, अपने देश के बचाव के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, तो हमें एथिक्स मत समझाइए। तो इसलिए इन दोनों के बीच, एंथ्रोपिक और पेंटागन के बीच ये क्लैश हुआ है। अब पेंटागन ने एंथ्रोपिक से बुलाया और उसने कहा कि आप अपने मॉडल को हमारे यहाँ फुली डिप्लॉय करेंगे और जैसा हम चाहते हैं वैसा करना पड़ेगा। तो इन्होंने मना कर दिया था, एंथ्रोपिक कंपनी ने मना कर दिया था। जो इनके जो सीईओ हैं उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने कहा हम इसकी परमिशन नहीं देंगे। तो इन दोनों के बीच क्लैश हुआ और इन्होंने फिर आगे धमकी भी दी कि आपको हम जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे निकाल देंगे, और इन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। और आने वाले समय में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंथ्रोपिक से वो सब इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं और कभी भी, और इन्होंने धमकी भी दी है, ठीक है। तो लेकिन एंथ्रोपिक इनके सामने नहीं झुका। उनका ये मानना है कि हम अपने जो मॉडल्स हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम फुली ऑटोनोमस वेपन्स में यूज़ नहीं होने देंगे और ना सर्वेलेंस में किसी भी जासूसी करता है उसके लिए हम यूज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज में कहीं भी गलती कर सकता है। अगर मान लो कुछ गलती हुई और कैजुअलिटी होती है तो सब बात इनके कंपनी में आएगी कि ये एआई ने किया है। और तब एंथ्रोपिक क्या जवाब देगा? बात भी सही है कि एंथ्रोपिक क्या जवाब देगा, और जबकि एंथ्रोपिक का कहना हम इसकी परमिशंस नहीं दे रहे। तो ये इनका दोनों के बीच क्लैश का था। और अब देखिए, जब ये बात चली पेंटागन ने, तो जो चैट जीपीटी, जो ओपन एआई है, उसने पेंटागन का साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके जो भी इंटेलिजेंस जो भी आपके क्लासिफाइड नेटवर्क है, मैंने बता दी क्लासिफाइड नेटवर्क जो भी प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे। जबकि ओपन एआई का पहले जो क्या कहते हैं पॉलिसीज़ थी वो किसी भी मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने यूज़ करने के लिए परमिशन दे दी है ओपन एआई ने, जिसने चैट जीपीटी बनाया है। जैसी ये खबर पब्लिक को पता लगी तो इनके जो चैट जीपीटी है उसको डिलीट करने में कितना उछाल आया? 775% का राइज हुआ, ठीक है। और कहते हैं कि और इसको डिलीट करने में 775, और जो इसकी नेगेटिव रैंकिंग गई उसमें भी बहुत ज़्यादा अभाव हुआ है। और एंथ्रोपिक के 81% इसके डाउनलोड हुए, क्या, जो इनका क्लाउड मॉडल है, जो इनका, ठीक है। और ये पहले नंबर पे आया पहली बार, जो यूएस के जो तुम्हारे डाउनलोड सिस्टम होता है उसमें ये पहली बार फर्स्ट पोजीशंस में आए, जो इनका एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल है वो डाउनलोड करने में पहली बार नंबर 1 पे आ गया। तो इसमें लोगों का ज़्यादा विश्वास बढ़ा है और ओपन एआई में विश्वास अब घट गया है, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल कि कैसे पेंटागन ने एंथ्रोपिक कंपनी को फोर्स किया और उन्होंने अब एंथ्रोपिक कंपनी ने माना नहीं है, और अब इसके जो कह सकते हैं कि
एंथ्रोपिक की जो क्लाउड मॉडल है वो इस समय पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बना पड़ा है और ये इनके आगे झुके नहीं है। तो ये थी पूरी इसकी कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।